और इन 9 भक्ति में से भक्त के अंदर अगर एक भी भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, एक भी भक्ति अगर आ जाती है तो स्वयं भगवान उस जीव को दर्शन देने के लिए आते हैं। इसलिए आपके घर में भी और नौका भक्ति का जन्म हो गया। जहाँ नौका जन्म होता है, 9 में से एक भी आ जाए तो स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा स्वयं भगवान कपिल अवतार लेकर के आएंगे देवहूति, चिंता मत करो। कुछ समय के बाद में भगवान का जन्म होता है। जन्मते ही भगवान भी कपिल भगवान भी वन की ओर जाने लगे। माँ ने आवाज लगाई, हे लाल, हे पुत्र, हे कपिल, तुम्हारे पिता भी हमें छोड़ करके चले गए और जन्मते ही तुम भी वन की ओर जा रहे हो। अरे पीछे मुड़ करके देखो, 2 बहनें हैं, इनका विवाह कौन करेगा? कौन शादी विवाह कर उनको देगा? कहाँ जा रहे हो? जब माँ को मोह के वशीभूत भगवान कपिल ने देखा तो कपिल भगवान अपनी माँ को सांख्य योग का उपदेश देते हैं। माँ, चिंता मत करो, ये चिंता करने का समय नहीं है। भगवान ने मानव का शरीर दिया ये चिंता करने के लिए नहीं, ये चिंतन करने के लिए मिला है। संसार में कितने असंख्य जीव हैं, उन जीवों के पास में ना तो मकान है, ना दुकान है, ना बैंक बैलेंस है, ना घर है, पर मेरा भगवान कभी उनको भूखा नहीं रहने देता है। मेरे परमात्मा को और चींटी की भी चिंता है। हाथी के लिए मणि की चिंता करता है, चींटी के लिए वो गण की चिंता है। उसे चिंता परमात्मा को जीव की होती है। जीव को केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए तो ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। एक पानी का बुलबुला पंचभौतिक शरीर को धारण कर लेता है माँ। एक कोई सत्ता जो माँ के गर्भ के अंदर इस बालक की रक्षा करने वाली है। हम भोजन करते हैं, उस भोजन का और ब्लड बन जाता है, खून बन जाता है। संसार में है कोई ऐसी मशीन, इधर से भोजन डालो उधर से खून निकल जाए? पर भगवान ने इस मनुष्य के शरीर में कितनी मशीनें फिट कर दी है। हमें चिंता नहीं, हमें चिंतन करना है। असंख्य जीव हैं संसार में, पृथ्वी के अंदर, लेकिन वो भी कभी भूखे नहीं रहते हैं। परमात्मा उनके लिए भी व्यवस्था कर देता है। इसलिए हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के अगर हम चिंता करेंगे तो हमारा जीवन बेकार है। माँ, चिंता नहीं, चिंतन करना है। दीन बंधु बाही दिना और जन्म दे सब दे और मानुष अपने गाथ में और यथा सोच कर ले। भगवान जिस समय हमें जन्म देकर भेजता है उस समय हमारा भाग्य लिख दिया जाता है। मनुष्य ना तो कभी खाली आता है ना खाली जाता है। हम कहते हैं कि खाली आए हैं खाली जाएंगे, पर साधु कहते हैं ना मनुष्य खाली आता है ना खाली जाता है। जन्म होता है तो जन्मते ही हमें माँ की गोद प्राप्त हो जाती है, पिता का आश्रय हमें मिल जाता है। पिता की गोदी में बैठने से पिता के अधीन जितनी संपत्ति होती है पूरी की पूरी हमारी हो जाती है। तो हम अपना भाग्य लेकर के आए हैं। और मनुष्य जब संसार से जुड़ा होता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। अगर शुभ कर्म करता है तो शुभ कर्म अपनी मुट्ठी में लेकर के जाता है, और पाप कर्म किया होगा तो पाप का घड़ा उसका इस लोक से उस लोक में चला जाता है। माँ, मनुष्य ना तो खाली आता है ना खाली जाता है। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। भगवान ने मनुष्य का देह दिया है, शुभ कर्म करने के लिए दिया है। भगवान बड़े दयालु हैं। सूर्य भगवान हमें निरंतर रोशनी प्रदान कर रहे हैं।
वायु भगवान हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं माँ, उसे सबकी चिंता है। अगर हवा बंद हो जाए तो ना जाने कितने लोगों का एक साथ सामूहिक सम्मेलन हो जाए समाज। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ये तो भगवान की विशेष कृपा है कि वो हवा चलाते रहते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है। अगर ऑक्सीजन बंद हो जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते। ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। सूर्य नारायण प्रतिदिन हमें प्रकाश देते रहते हैं। सूर्य नारायण अगर उदित नहीं हो तो पूरा संसार अंधकार में चला जाएगा। भगवान सबकी चिंता करने वाले हैं माँ। केवल परमात्मा चाहते हैं कि मनुष्य तू केवल मेरे मंदिर में आकर के मेरा दर्शन कर लेना। सूर्य चाहते हैं कि केवल तू एक लोटा जल चढ़ा दे, मैं तुझसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। हम अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर कहे कि ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, 24 घंटे ऑक्सीजन लगती है, कितना बिल बन जाता है साहब। कभी वायु भगवान हमारे घर में और ऑक्सीजन के पैसे लेने के लिए नहीं आए। कभी सूर्य भगवान किराया लेने नहीं आए कि मैं तुम्हें सूर्य रोशनी दे रहा हूँ, किराया दो। कभी भगवान नहीं आए कि ऑक्सीजन का पैसा दो। परमात्मा कितने दयालु हैं। केवल भगवान चाहते हैं कि जीव को मंदिर में आकर के मेरा भजन कर ले तो एक लोटा जल मुझे प्रदान कर दे, तीर्थ यात्रा में जाकर के तेरा जीवन शुद्ध कर ले। परमात्मा जीव के कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान से जीवन में मांगो तो परमात्मा से कहना कि लाल बत्ती देना या मत देना, हरी बत्ती देना या मत देना, और 2 अगरबत्ती के लायक हमें जरूर बना देना ताकि हम 2 अगरबत्ती लेकर तेरे मंदिर में और आकर के इस अहंकारी मस्तक को झुका सके, हमारा कल्याण हो सके। परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि हमारे अंदर जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। चिंता मत करो माँ, ये चिंतन करने का समय है। भगवान बड़े कृपालु हैं, उसको सबकी चिंता है। तुम केवल चिंतन करो, स्मरण करो, सुमिरन करो। तुम्हारी चिंता करने वाला वो दीनबंधु भगवान है, जिसका नाथ यदुनाथ होता है, जिसका नाथ रघुनाथ होता है, सृष्टि में वो जीव अनाथ नहीं होता है। माँ उपदेश दिया माँ को, शांत योग का उपदेश देकर भगवान कपिल और गंगा के किनारे बिंदु सरोवर नाम के तीर्थ में जाकर के और भजन करने लग जाते हैं। इसी तीर्थ का नाम गंगा सागर तीर्थ हो जाता है। सब तीर्थ बाबा और गंगा सागर तीर्थ बाबा, इसको मातृ गया भी कहा गया है। बिंदु सरोवर बोले बिंदु सरोवर तीर्थ की कपिल भगवान। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तीसरी जो कन्या है इनका नाम प्रसूति देवी है। उनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में किया जाता है। आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ किया गया। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। और प्रसूति नाम की जो कन्या है उनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में किया गया। दक्ष की 60 कन्याएं हुई। 60 में से 27 चंद्रमा के साथ में बिहाई गई। चंद्रमा जी के साथ में उनका विवाह हो जाता है, जिनका नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा जो नक्षत्रों के नाम से जानी जाती है। 13 कन्याएं कश्यप जी महाराज के साथ में बिहाई गई। इनका नाम दिति, अदिति, कद्रू, विनिता, व्याघ्री, कपोदी। शेष जो कन्याएं थी उनका विवाह धर्म के साथ में किया गया। और सबसे छोटी जो पुत्री है जिसका नाम सती है, और सती मैया का विवाह भगवान महादेव भोलेनाथ के साथ में किया जाता है। भोले भोलेनाथ भगवान। भगवान भोलेनाथ के साथ में सती मैया का विवाह होता है। सती मैया जब विवाह के योग होती है तो प्रजापति दक्ष ने मन में विचार किया कि मेरी सबसे छोटी जो पुत्री है जिसका नाम सती है, मैं उसका विवाह बड़े धूमधाम के साथ में करूंगा। घर में छोटे बच्चे बच्चियों के ऊपर घर वालों का प्रेम अधिक होता है।
तो प्रजापति भी विचार करने लगे कि सती का विवाह और धूमधाम के साथ में किया जाए। एक समय नारद जी आए तो नारद जी से प्रजापति दक्ष ने कहा, देवर्षि तुम तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो, तुम मेरी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ करके लाओ, कोई दूल्हा ढूंढ करके लाओ। नारद जी ने कहा, प्रजापति शादी विवाह का हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। एक समय हमने शादी करने का मन बनाया था तो भगवान विष्णु ने हमें बंदर बना दिया था। कपि आकृति तुम कीन हमारी और करणों की सहाय तुम्हारी, हमने तुम श्राप भी दिया था, इसलिए शादी विवाह का ज्यादा हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन तुम कहते हो तो मैं अवश्य ही और वर ढूंढने के लिए जाऊंगा। नारद जी सती मैया के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए जाते हैं। सभी लोगों में भ्रमण किया लेकिन कोई दूल्हा समझ नहीं आया। अंत में जैसे ही कैलाश की ओर दृष्टि जाती है तो मन में विचार करने लगे नारद जी। प्रजापति ने कहा था कि दूल्हा ऐसा ढूंढना कि बेटी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मकान हमारा बड़ा है वैसे ही हमारे जमाई का भी मकान बड़ा होना चाहिए। तो मेरे महादेव का कैलाश कितना ऊंचा है। प्रजापति दक्ष ने कहा था कि घर में नौकर चाकर हो, कोई कमी नहीं होना चाहिए नौकर चाकरों की। तो मेरे महादेव के पास में नौकर चाकरों की तो कोई कमी है ही नहीं। एक संगीत का नाद करते हैं तो हजारों भूत प्रेत इकट्ठे हो जाते हैं। प्रजापति दक्ष ने कहा कि आने जाने में तकलीफ नहीं होना चाहिए, पुत्री को 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए। तो मेरे महादेव के पास में बूढ़ा नंदी है और रोड अगर साफ हो जाए तो 80 से हम रोड लगाता ही नहीं है। योग बिठाए और देव ऋषि नारद प्रजापति दक्ष के पास में जाकर के कहते हैं, दूल्हा मिल गया है। संसार में केवल महादेव हैं जो सती से विवाह कर सकते हैं। हर हर महादेव, जो स्वयंवर बागंबर धारण करने वाले हैं। संसार को सुगंधित चंदन दे दिए, स्वयं ने भस्म धारण कर ली। लोगों को देवताओं को सुगंधित पुष्प दे दिए, स्वयं ने अकाव धतूरा धारण कर लिए। मखमली गत्ते सभी को दे दिए, देवताओं को स्वयं ने बागंबर धारण कर लिया। साहब संसार में महादेव के समान और कौन दूल्हा हो सकता है, कौन वर हो सकता है। नारद जी समाचार लेकर के आए और सती मैया का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में संपन्न होता है। देवता फूलों की वर्षा करते हुए और भगवान के जयकार करते हैं। शादी विवाह का जो कार्य था पहले बीच वाले को दिया जाता था और बीच वाले भी इतने समझदार होते थे कि वो बिगड़ी को बना करके आ जाता था। लेकिन जब से कलयुग आया है तब से और विश्वास कम हो गया है। भाई का भाई पर से विश्वास कमजोर हो चुका है, पिता का पुत्र से विश्वास कमजोर हो रहा है, सास का बहू पर से विश्वास उड़ गया है और क्या कहें भक्त का भगवान पर से भी धीरे धीरे विश्वास कम होता जा रहा है। ये युग का प्रभाव है। पहले आदमी घर से जाता था तो मन में भाव था, विचार करता था कि मैं 15 दिन भी घर लौट कर नहीं आऊं तो चिंता नहीं है, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। लेकिन आज वो सुबह जाता है और शाम को ही आने का विचार करता है। क्यों? क्योंकि संसार में सबसे खतरनाक अगर कोई है तो मेरा पड़ोसी हो सकता है। विश्वास कम हो गया है, भाई का भाई पर से विश्वास हो गया। पहले के लोगों को विश्वास बहुत होता था। बीच वाले लोगों को दिया जाता था कि विवाह करके आओ और बीच वाले भी इतने अच्छे होते थे कि वो बिगड़ी को बना करके आ जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि किसका विवाह कहाँ कर दिया। लोग 4 महीने बाद में बताते थे कि हमने वहां पर जाकर गुड़ खा के आए। भगवान का विवाह हुआ, नारद के समाचार लेकर के आए, सती मैया का विवाह होता है।
बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं मेरे महादेव के समान और कोई दूल्हा नहीं है, प्रजापति अपनी पुत्री का विवाह महादेव के साथ में कर दो। भोलेनाथ से निराला डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला डमरू वाले से निराला कोई और नहीं।
बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। सती मैया का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में संपन्न होता है। विवाह होने के बाद में भगवान महादेव सती मैया को लेकर कैलाश पधारे। देवता निज निज धाम जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान महादेव राम कथा के परम रसिक हैं। एक समय भगवान महादेव सती मैया को राम कथा सुनाने लगे। हे सती, राम पूर्ण ब्रह्म है। भगवान का अवध में अवतार हुआ। भगवान का अवध में अवतार होता है। बड़े हुए वशिष्ठ जी को यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। बाद में राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। पंचवटी में दशानन चल रूप लेकर के आता है और जानकी का हरण करके लंका ले जाता है। भगवान माँ जानकी के ग्रह में रोते हैं, रुदन करते हैं। जैसे ही महादेव ने कहा कि भगवान रो रहे हैं, सती मैया को शंका हो जाती है कि आप कहते हो कि राम पूर्ण ब्रह्म है और एक नारी के विरह में रोते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। महादेव ने बड़ा समझाया, सती शंका मत करो, भगवान लीला करने के लिए इस धराधाम में आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप धारण किया है, इसलिए मनुष्य का पूरा दीदार निभा रहे हैं। शंका मत करो, राम पूर्ण ब्रह्म है। भ्रगुटी विलाप सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रगुटी टेढ़ी करने मात्र से पूरी सृष्टि प्रलय में चली जाती है, वही राम पूर्ण ब्रह्म है। शंका मत करो सती। लेकिन सती मैया को तो शंका हो जाती है साहब, और एक बार शंका का बुखार जीवन में आ जाए तो वो फिर उतरता नहीं। शंका उस दीमक की तरह होती है जो हरे भरे वृक्ष को अंदर से खोखला बना देती है। शंका जीवन में नहीं करना चाहिए। गुरु में शंका मत करो, ग्रंथ में नहीं करना चाहिए, मंत्र में। शंका मत करो सती, राम पूर्ण ब्रह्म है। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि विधि नाना। वो बिना कदम के भी बिना पाँव के भी चलते हैं मेरे राम। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, और कर बिन करम करहि विधि नाना। राम पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन सती मैया को शंका होती है। भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि मैं घर का कथा वाचक हूँ, इसलिए सती को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। चलो मैं इसे कुंभज ऋषि के आश्रम पर ले जाकर के कथा का श्रवण कराऊंगा, शायद इसके मन में और शंका दूर हो जाए, भगवान में इसका विश्वास हो जाए। स्वयं भगवान महादेव सती मैया को लेकर कैलाश से नीचे उतरकर दक्षिण में और कुंभज ऋषि के आश्रम पर लेकर के जाते हैं। महादेव को भगवान की कथा से कितना प्रेम है?
स्वयं भगवान महादेव और सती मैया को लेकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। कथा से प्रेम होना चाहिए महादेव की तरह। जिन लोगों को कथा से प्रेम नहीं, हम तो कहते हैं कि वो आदमी तो महादेव से भी बड़ा होना चाहिए। स्वयं महादेव सती मैया को लेकर और कथा जोड़े से सुनना चाहिए। स्वयं भगवान महादेव सती मैया को लेकर और कथा सुनने के लिए जाते हैं। इसलिए जो भी आज शंकर आए हैं, कल अपनी अपनी सती मैया को लेकर के आए, और जो भी सती मैया यहाँ आई है, कल अपने अपने शंकर को लेकर के आना, क्योंकि कथा तो जोड़े से सुनना चाहिए। स्वयं भगवान महादेव और जोड़े से कथा सुनने के लिए जाते हैं। कैलाश से नीचे उतरे और कुंभज ऋषि के आश्रम पर लेकर के जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महादेव जब पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम पर, तो बाबा तुलसी ने सती मैया के नाम में कितना विश्लेषण लगाया है। 12 अक्षर का नाम लिखा सती मैया का, और भगवान महादेव का केवल 2 अक्षर का नाम। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, और सती मैया के नाम में कितनी डिग्रियां लगाई। संग सती जग जननी भवानी और पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। 12 अक्षर का नाम। पहुंची, जैसे ही आश्रम के अंदर प्रवेश किया, कुंभज ऋषि ने भगवान महादेव को जब आते हुए देखा, तो साधु कथा करते हुए व्यास गादी से नीचे उतरे और महादेव को जाकर के प्रणाम करने लगे। स्वयं महादेव मेरी कथा में पधारे हैं। जाकर के और कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया, हाथ जुड़ गए, दंडवत प्रणाम करते हैं। सती मैया का बुखार डबल हो जाता है। मन में विचार करने लगी सती मैया कि जो कथावाचक व्यास गादी से नीचे उतरकर मेरे पति को और प्रणाम कर रहा है, वो क्या मुझे खाट कथा सुनाएगा। कथा में जाकर के बैठी, कथा प्रारंभ होती है। अब जो कथा महादेव ने सती मैया को सुनाई थी, वही की वही कथा ये साधु भी सती मैया को सुनाने लगे। सती मैया ने मन में विचार किया कि ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही गुरु के चेले हैं। जो कथा मेरे महादेव ने सुनाई, वही कथा ये बाबा सुना रहे हैं। कथा में मन नहीं लगा मैया का। कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी सिर पुजारे, कभी उबासी ले, कभी पांव इधर उधर करे। कथा में मन नहीं लगता है। कथा सुनने के लिए जब पहुंचे, तो बाबा तुलसी ने 12 अक्षर का नाम सती मैया का और भोलेनाथ का 2 अक्षर का नाम, लेकिन भगवान महादेव भगवान की राम जी की कथा को डूबकर श्रवण करने लगे। सती मैया का कथा में मन नहीं लगा, तो बाबा तुलसी की कलम चली और त्रुटियां कम हो जाती है। महादेव के 2 अक्षर का नाम था, 3 अक्षर का कर दिया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने के लिए 2 पहुंचे, लेकिन कथा तो केवल मेरे महादेव ने सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। सती का मन कथा में नहीं लगता है। और कुछ समय के बाद में सती मैया उस कथा को छोड़ करके और आश्रम से बाहर चली जाती है। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी और चली भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा तुलसी कहते हैं कि ये तो दक्ष की छोड़ी जा रही है। अब की बार तो ना कोई डिग्री, ना कोई विश्लेषण, ना जगदम्बा कहा, ना भवानी कहा, ना पराम्बा कहा, ना दुर्गा कहा, कह दिया चली भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष की छोड़ी जा रही है। महादेव बड़ी डूब करके कथा को सुनते हैं, तो 3 अक्षर से 4 अक्षर का नाम कर दिया। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, 4 अक्षर का नाम। कथा डूब करके सुनोगे, भगवान जीवन में अवश्य कृपा करते हैं।
सुनना चाहिए साहब। कथा से जीवन की व्यथा दूर होती है, कथा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कथा से दुख दूर होता है। भगवान की कथा जीवन के दुखों को मिटाने वाली है। जिस समय माँ जानकी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा मैं रामदूत हूँ, रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की कसम खाकर कहता हूँ मैं हनुमान हूँ, लेकिन माँ को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लंका निशाचरों की नगरी है, ना जाने यहाँ पर कौन राक्षस किसका रूप धारण कर लेता है, भरोसा नहीं, माँ को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने राम कथा सुनाना प्रारंभ किया, बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम कथा गुण वर्णने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। मानो कथा सुनते ही माँ जानकी के हृदय से, माँ जानकी के जीवन से और दुख निकल करके और भागना प्रारंभ कर देता है। राम कथा गुण वर्णने राम कथा गुण वर्णने लागा, राम कथा गुण वर्णने लागा। सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा। सत्संगत सम सुख सत्संगत सम सुख जग मारे, दुख जग मारे, कथा से जीवन की व्यथा दूर होती है, इसलिए जीवन में कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उपदेश मिलता है, जीवन जीने की हमें और कला प्राप्त होती है। जीवन क्या है अगर जानना है तो रामायण सुनो, गीता सुनो, भगवान की कथा सुनना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। स्वयं महादेव कथा सुनने के लिए गए, सती मैया को शंका हुई, कथा में मन नहीं लगा, कथा छोड़ करके जाती है। भगवान महादेव मन ही मन में कहते हैं सती तूने ये क्या कर दिया, तूने मेरे भगवान की कथा का अपमान कर दिया है, तो मेरा अपमान करती मैं सहन कर जाता, अब तो तेरी रक्षा करने वाले केवल भगवान श्री राम ही हो सकते हैं। मन ही मन विचार करने लगे महादेव, कथा विश्राम लेती है। महादेव ने मन में विचार किया, कथा सुनने के बाद कथावाचक का सम्मान करना चाहिए, क्या दूं? अब महादेव कोई चेक बुक लेकर तो गए नहीं थे, क्या देना चाहिए? भगवान महादेव व्यास मंच के पास में पहुंचे और गले में से एक गले के भेंट निकाला और कथावाचक के सामने पुराण पर रख देते हैं। कुंभज ऋषि ने कहा कि महादेव ये सर्प को मेरे हवाले छोड़कर जा रहे हो, मारना है तो गला दबा दो और इसे लेकर जाओ, ये डेंजर, ये भयंकर
कितना जहरीला है। महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देकर जाता हूँ। आज तक कोई भी श्रोता किसी वक्ता का इतना सम्मान नहीं कर पाया जो सम्मान मेरे महादेव ने और कुंभज ऋषि का किया है साहब। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं मैं महाकाल हूँ, काल मेरे अधीन है, इसलिए आज से कुंभज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जब चाहो और उसी समय तुम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। तुम नहीं चाहोगे तब तक काल की सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हें उठाकर और मृत्यु को प्राप्त करा सके। भगवान महादेव और सर्प निकालकर पुराण पर चढ़ा देते हैं। बोले महादेव पुराण पूजन करने के बाद में भगवान जाते हैं एक वटवृक्ष के नीचे, भगवान जाकर के और ध्यानस्थ होते हैं, समाधि लगाते हैं। सती मैया ने इधर मन में विचार किया कि राम जी की परीक्षा लेना चाहिए, राम पूर्ण ब्रह्म है कि नहीं। और सती मैया ने माँ जानकी का रूप धारण किया और जहाँ भगवान जानकी के विरह में जिस वन में परमात्मा रो रहे थे, आवाज लगाते हैं हे सीता, हे जानकी, हे खग, हे व्रत, हे मृदुकर सैनी, तुम देखी सीता नहीं, कहीं मेरी जानकी को देखा है। लता पत्रों से वृक्षों से लिपट लिपट कर राम रोते हैं, कहीं मेरे जानकी को देखा है। माँ सती जानकी का रूप धारण करके और राम जी के नजदीक में पहुंच जाती है। लक्ष्मण समझ नहीं पाए, लक्ष्मण जी दौड़ कर गए राम जी के पास, भैया मां जानकी मिल गई है। लेकिन भगवान राम समझ गए ये जानकी नहीं, ये सीता नहीं, ये सती है और मेरी परीक्षा लेने के लिए जानकी का रूप धारण करके मेरे नजदीक में आई है। जैसे ही सती मैया पहुंची, भगवान राम और मां जानकी प्रणाम करने लगे। पिता समेत लीन निज नामो। भगवान राम ने ऐसा नहीं कहा कि मैं राम तुम्हें प्रणाम करता हूँ, हे सती मैं राम तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसी लिखते हैं कि पिता समेत लीन निज नामो, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हें प्रणाम करता हूँ। राम जी विचार करने लगे कि अगर मैं कह दूंगा कि मैं राम तुम्हें प्रणाम करता हूँ तो माँ जानकी को फिर शंका हो जाएगी कि ये कौन से राम है, ये बलराम है, ये परशुराम है, ये रघुवंशी राम है। माँ को शंका बहुत होती है, इसलिए शंका का समाधान पहले ही कर दिया जाए। और भगवान राम हाथ जोड़कर कहते हैं पिता समेत लीन निज नामों में दशरथ नंदन राम, हे सती मैया तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जैसे ही प्रणाम किया सती मैया बोला, मैया का और पूरा का पूरा बुखार नीचे उतर जाता है। बड़ी लज्जा हुई, लज्जित होती है माँ और कहते हैं राम मुझे क्षमा कर दो। लौट करके आई, महादेव ने सती मैया से पूछा तुमने परीक्षा ले ली? मना कर दिया। कछु न परीक्षा ली घोषा, कछु न परीक्षा ली घोषा, प्रणाम तुम्हारी नाई, प्रणाम तुम्हारी सती मैया ने कहा महादेव मैंने कोई परीक्षा नहीं
ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और जैसे आप प्रणाम करते हो राम जी को, वैसे ही मैंने प्रणाम किया है। तब शंकर दे कहूँ धर ध्याना, महादेव ने और ध्यान लगाकर देखा तो क्या देख रहे हैं, सती ने सीता का रूप धारण कर रखा है। भगवान महादेव को बड़ा दुख हुआ और मन में विचार करने लगे, अरे सती ये तूने क्या कर दिया, तूने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है। राम मेरे पिता है, जानकी मेरी माँ है, और तूने मेरे माँ का रूप धारण किया है। अब अगर तुझसे मैं प्रेम करता हूँ तो मेरी भक्ति कमजोर हो जाएगी। और मन ही मन महादेव ने सती मैया का त्याग कर दिया। बड़ी मार प्रकार की जो चित्त से देवी त्यागना अगर सीखना है तो मेरे महादेव से सीख लेना। कोर्ट में नहीं गए, कचहरी में नहीं गए, पंचायत नहीं बुलाई, लोगों को इकट्ठा नहीं किया। मन में जो प्रेम है वो प्रेम निकाल कर बाहर कर दिया, क्योंकि तूने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है। जानकी मेरी माँ है, अब तुझसे प्रेम नहीं कर पाऊंगा। और भगवान महादेव सती मैया को लेकर कैलाश पहुंचे। तब शिव सन्मुख आसन देना। हमेशा भगवान महादेव सती मैया को अपने बाम अंगों में बिठा कर रखते थे, लेकिन अब भगवान महादेव सामने बिठाते हैं। तब शिव सन्मुख आसन देना। सती मैया को भी पता चल गया मेरा त्याग हो चुका है। त्यागना अगर सीखना है तो महादेव से सीख लेना सवाल। भगवान की हर लीला में ज्ञान होता है। मनुष्य जो करता है उसे कर्म कहते हैं, और भगवान जो करते हैं उसे लीला कही जाती है। और भगवान के हर लीला से मनुष्य को कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। अब जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। इतना समझाने के बाद, कथा सुनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आए तो इसमें फिर भगवान का दोष नहीं है। त्यागना सीखना है तो महादेव से सीखिए। मन में जो प्रेम था उसे निकाल कर बाहर कर दिया, सन्मुख आसन दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का निर्माण किया। महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि महादेव को अपना दुश्मन मानता था। एक समय ब्रह्मा जी की सभा में प्रजापति दक्ष पधारे, सब देवता खड़े हुए, महादेव खड़े नहीं होते हैं। मन में कोई ग्लानि का भाव नहीं था, लेकिन खड़े नहीं हो पाए। उसी दिन से प्रजापति दक्ष महादेव से और मेल भाव रखने लगा। एक यज्ञ का निर्माण किया गया, सब देवताओं को बुलाऊंगा लेकिन महादेव को नहीं बुलाऊंगा। नीचा दिखाना चाहता है, अपमान करना चाहता है महादेव का। और यज्ञ का निर्माण किया गया, देवताओं को निमंत्रण दिया। देवता अपने अपने सुंदर सुंदर वाहनों पर बैठ करके और कैलाश लोक से ही निकल कर जाने लगे। सती मैया ने महादेव से पूछा, हे भोलानाथ, हे विश्वनाथ, ये देवता आज इतना सुंदर श्रृंगार करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान समझ गए प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का निर्माण किया है, हमें बुलाया नहीं, हमसे दुश्मनी रखता है, कैसे समझाऊं? बार बार मैया पूछने लगी। महादेव ने कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ का निर्माण किया है, हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, और जहाँ निमंत्रण नहीं हो सती वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मायके की जब बात आती है तो माताएं जरा सा भी समझौता नहीं करती है। सती मैया कहने लगी मेरे पिता ऐसे नहीं है, निमंत्रण जरूर दिया होगा, अपना कैलाश बहुत ऊंचा है, और कोई निमंत्रण लेकर के आया होगा तो रास्ते में ही बर्फ में दब करके मर गया होगा। मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। महादेव कहते हैं निमंत्रण नहीं दिया गया, जरूर भेजा होगा। कैलाश बहुत ऊंचा है, महादेव लाने वाला व्यक्ति कितना थक जाता है, इसलिए निमंत्रण तो जरूर दिया होगा, मैं जरूर जाऊंगी। महादेव मना करते हैं लेकिन माँ नहीं मानी। नंदी भृंगी को साथ में भेजा कि जाओ नंदी भृंगी। और
सती के साथ में जाओ। सती मैया सुंदर संस्कार करके अपने पिता के यज्ञ में जाकर प्रवेश करती है। जैसे ही नगर में प्रवेश किया, सुखदेव जी कहते हैं राजन, सती मैया को देख करके बहनें मुंह मोड़ लेती हैं। जो बहनें सती को देखकर गोदी में उठाती थी, लाड लड़ाती थी, वही और मुंह मोड़कर बैठ जाती है। सती को संकोच हुआ। जो बहनें मुझे देखकर दौड़कर आती थी, मेरा हालचाल पूछती थी, आज ऐसा क्यों कर रही है? संसार का भरोसा नहीं साहब। संसार कब फूल चढ़ा दे, कब धूल फेंक दे, कब शक्कर खिला दे, कब टक्कर मार दे, कब पांव पकड़ ले, कब पांव पकड़ करके नीचे गिरा दे। संसार का भरोसा नहीं, कब रूठ जाए, संसार का भरोसा नहीं। सती मैया को बड़ा दुख हुआ। बहनें कहती है, हे सती, जब तुझे निमंत्रण नहीं भेजा तो तुझे यज्ञ में नहीं आना था। सती ने कहा कि मेरे महादेव ने मुझे बहुत मना किया, मैंने नहीं माना। दूसरी बहन कहने लगी, कम से कम अच्छी साड़ी पहनकर तो आना था। चलो आ गई है, तेरे पिता कितने बड़े हैं, अरे पिता का सम्मान तो रखना चाहिए, अच्छी साड़ी पहनकर तो कम से कम आना चाहिए था तुझे। एक बहन कहने लगी कि जिसका पति बागंबर पहनने वाला हो, वो अपनी पत्नी को साड़ी पहनना क्या जाना। अरे कम से कम अच्छे श्रृंगार, अच्छे आभूषण पहन करके आना था। एक बहन कहने लगी, जिसका पति फूलों की माला धारण करने वाला हो, वो अपनी पत्नी का और गहना पहनाना क्या जाने। हर तरह से सती को बड़ा दुख होता है। केवल माँ एक ऐसी मिली जो गले से लगाकर कहती है, बेटा तेरे पिता की आदत तो जानती है, निमंत्रण नहीं भेजा, नहीं जाना था, नहीं आना था, अब आ गई हो तो निसंकोच यहाँ पर रखो। केवल माँ एक ऐसी थी जो प्रेम करने वाली थी, गले से लगाकर सती को समझाती है। सती ने मन में विचार कर लिया, मेरे महादेव ने बहुत मना किया कि मत जाओ, मैंने एक भी नहीं मानी, और अब मैं महादेव को साक्षी मानकर ये वचन देती हूँ कि ये शरीर लौट करके वापिस कैलाश नहीं जाएगा। और सती मैया यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है। प्रजापति दक्ष ने जैसे ही देखा, जोर से चिल्लाने लगा, अरे सती, जब निमंत्रण नहीं दिया तुझे नहीं आना था, धिक्कार है तुझे, तेरे जीवन को। सती मैया कहने लगी, धिक्कार तो तुझ जैसे पिता को है बाबुल। पुत्री जब ससुराल से पियर में आती है तो मन में भाव होता है कि पिता मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मेरा हालचाल पूछेंगे, और आज मैं आई हूँ, तुम धिक्कार रहे हो, कैसे पिता हो, कैसे बाबुल हो। धिक्कार तो इस शरीर को है, जिस तेज के कारण इस शरीर का जन्म हुआ है, धिक्कार तो इस शरीर को है। मेरे महादेव ने बहुत मना किया, मैंने नहीं माना, लेकिन आज मैं महादेव की सौगंध खाकर कहती हूँ, ये शरीर लौटकर कैलाश नहीं जाएगा। और सती मैया मन ही मन महादेव का स्मरण करते हुए योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। तब सती योग अग्नि तन झारा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए सती मैया ने हवन कुंड के अंदर अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। नंदी भृंगी लौट कर कैलाश जाते हैं, महादेव को खबर दी। सती मैया ने अपने देह का त्याग कर दिया है। भगवान बड़े क्रोधित होते हैं। महादेव अपनी जटा से एक बाल निकालकर जमीन पर पटकते हैं। एक वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न होता है और महादेव कहते हैं, जाओ वीरभद्र, जाकर के प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, अग्नि को जला दो। वीरभद्र नाम के गण आते हैं, नंदी भृंगी डाकनी साकनी सभी को लेकर के आए और हवन कुंड को तोड़ दिया, अग्नि को बुझा दिया और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के मस्तक को काट कर हवन कुंड के अंदर स्वाहा कर दिया। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम हवन कुंड के अंदर फेंक दिया। देवता भयभीत हुए।
महादेव आते हैं। भगवान जैसे ही आए सती मैया के देह को देखा और मोहित हो गए। सती के देह को उठाकर महादेव जाने लगे। देवता सभी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, आप कुछ लीला करो। अगर महादेव को क्रोध आ गया तो पूरी सृष्टि प्रलय में चली जाएगी। और भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती मैया के खंड बनाते हैं ताकि धीरे धीरे महादेव के हाथ से शरीर नीचे गिरता जाए। भगवान भूल जाएंगे, भोलेनाथ हैं। और चक्र के द्वारा शरीर के खंड बनाए जाते हैं। जहाँ जहाँ जो जो खंड जाकर के गिरे हमारे भारत में वही और शक्ति पीठों के नाम से जाने जाते हैं। बोल जगदम्बे मां। जहाँ भगवती के होठ जाकर के गिरे भगवती ओष्ठा देवी के नाम से जानी जाती है। जहाँ केस जाकर के गिरे भगवती कालिका के नाम से जानी जाती है। जहाँ आंखें जाकर के गिरी भगवती नैना देवी के नाम से जानी जाती है। जहाँ पाँव गिरे भगवती वहाँ पर पावागढ़ वाली के नाम से जानी जाती है। जहाँ जहाँ जो जो भाग गिरा भगवती उसी नाम से वो सिद्ध पीठ में विख्यात हो जाती है। बोल जगदम्बे महादेव कैलाश में पधारे। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा और शक्ति पीठों का निर्माण हो जाता है। भगवती स्थापित हो जाती है। भगवती की उपासना जीवन में जरूरी है। नवरात्रि का समय चल रहा है। आप लोग बड़े बड़भागी हैं जिन्हें नवरात्रि के अंदर भगवान की पावन कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। धन्य है ये समिति जिन्होंने इतने सुंदर आयोजन का निर्माण किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उन सभी युवकों का हार्दिक अभिनंदन करें। भगवती शक्ति जीवन में बहुत जरूरी है। शक्ति के बिना ब्रह्म कोई काम का नहीं है। शरीर में आत्मा और आत्मा शरीर के अंदर शक्ति अगर नहीं होगी तो ये शरीर भी कोई काम का नहीं होता है। इसलिए शक्ति की उपासना जरूरी है। भगवती सिद्ध पीठों के नाम से जानी जाती है। आइए, नवरात्रि का समय चल रहा है इसलिए हम भी 2 मिनट भगवती का नाम स्मरण करें। तू तो डूबत डूबत नैया पार और लगाओ मारी माता जी।